मैं आपको पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दूं। मैंने क्या किया है, मैंने दोनों स्ट्रो में ना दोनों को अटैच किया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहां से हवा को पुश करूंगा तो आपको इसका मूवमेंट देखना है किधर होगा, किधर जाना चाहिए वैसे। हवा बाहर निकलेगी ना, अरे हाँ ना, तो किधर जाना चाहिए, ऊपर। अच्छा ऊपर तो नहीं जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा बताता हूँ। मैं तो पुश कर रहा हूँ, खींचने से कुछ भी नहीं होगा, देखो कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन अब मैं पुश कर रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखो। अच्छा इसका अगर फेस में चेंज कर दूं तो ये लो, मैं इसका ना फेस चेंज कर देता हूं, मैं इसको अपनी तरफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको अपनी तरफ कर दिया, अब देखो अब क्या हुआ, समझ में आया कुछ, नहीं समझ में आया। देखो नीचे की तरह है, जबकि इसका फेस तो इस तरफ है, अरे हाँ ना। एक्चुअल में न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है यहाँ पे। कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे लगेगा, एक सेकंड थोड़ा सा समझना ध्यान से। वैसे तो हवा के ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आपको मैं बेसिक साइंस बता रहा हूँ, इसमें 2-3 कंसेप्ट और भी हैं, लेकिन जो आप जानते हैं, जो आपने सुना है, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक्शन, फिर क्या हुआ, अब हवा वापिस आनी चाहिए थी ना, लेकिन आप ये देखो कि मैंने हवा को पाथ दिया है, पाथ दिया तो क्या होगा, हवा आगे भी जाएगी ना, यस और नो। और जब हवा आगे जाएगी तो वो यहाँ पे क्या करेगी, ऊपर भी एक्शन लगाएगी। अब वो नीचे क्यों नहीं आई बताओ, अब ये स्ट्रो लेफ्ट और राइट क्यों आ रहा है मालूम है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से होल्ड किया हुआ है। मेरा जो फोर्स है वो कहाँ है, वो स्ट्रो को नीचे जाने नहीं दे रहा बेटा, मैंने फोर्स नहीं लगा रखा, क्या मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है तो मैंने फोर्स लगाया हुआ है ना। हम किसी भी चीज को उठाते हैं तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, तो मैंने इसको उठाया हुआ है इसलिए नीचे नहीं जा रहा है ये। लेकिन जब हवा यहां से निकलती है तो वही रिएक्शन उसको वहां मिलता है, यस और नो। देखो और इधर देखो, अब ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर एक्शन इधर हुआ तो वापस इधर क्या हुआ उसको, इस हिस्से में क्या मिला, रिएक्शन। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसी से संबंधित। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो इसका फेस मैंने ऐसे किया हुआ है, इसका ऐसे किया हुआ है, तो चलिए थोड़ा कुछ फनी देखते हैं, कुछ होता है क्या अगर ऐसा करे तो क्या हो रहा है। अच्छा आप इस तरह फेस कर देते हैं, चलो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट, अभी रोटेशनल मोशन भी आ गया। 11th वालों को टॉर्क पढ़ाया है ना, टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट। तो फोर्स के साथ साथ क्या आ गया इसमें, अरे क्या आ गया, टॉर्क। तुम भी मत घबराओ, टॉर्क मतलब यही होता है कि अगर आप किसी को फोर्स लगाएं और वो घूमने लगे तो रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। अगर फोर्स का इफेक्ट की वजह से बॉडी घूमने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, TORQUE।